वो कौन सी उकदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी चाहे और वो हो नहीं सकता। वो कौन सी उकदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी चाहे और वो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, तो इंसान ही क्या जो जीत हासिल ना कर सके। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज परसेंटेज का अगला नेचर नंबर 17 होगा। नेचर नंबर 16 जो हम पढ़े थे वो नेचर था आपको आय, खर्च और बचत पर, और ये भी नेचर आप जब पढ़ेंगे तो इसमें भी शब्द का यूज हुआ है आय, खर्च और बचत। तो फिर आखिर दोनों में अंतर क्या है, ये नेचर चेंज कैसे हुआ। वहाँ पर एक ही बात बोला जाता था कि इतना % खर्च करता है और बाद बाकी हमें उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ता है वो निकालना था। लेकिन यहाँ पर कई मद में खर्चे किए गए हैं और उसका क्या बचत है वो भी लिखा हुआ है, आपको आय निकालना है। तो ये थोड़ा अलग प्रकार से बनेगा। चलिए जानते हैं। इस नेचर में 2 प्रकार का सवाल होगा। पहला सवाल ये होगा कि जो भी हम खर्चा करेंगे वो जो हमारा टोटल आमदनी है उसी पर डिपेंड करता होगा। ये सवाल ऐसा बनने का तरीका है कि मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं पर डे और 3-4 विभाग में 3-4 मदों में खर्चा करते हैं, और जैसे सवाल ऐसा बोलेगा कि आप शिक्षा पर 15% खर्च करते हैं अपनी आय का, कोमा देगा और फिर बोलेगा कि 12% खर्च करते हैं मनोरंजन पर। तो ये 12% किसका, क्योंकि पीछे कुछ तो बोला नहीं गया है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी कुल आय का करता है। इसी प्रकार से और कोई मद में 25% करेगा, ये हो गया। और एक दूसरा जो सवाल होगा वो ऐसा होगा कि एक व्यक्ति मान लीजिए पर डे 100 रुपया कमाता है और वो 3 मद में खर्च करता है, लेकिन खर्च करने का जो उसका जरिया है वो ऐसा है कि शिक्षा पर 15% खर्च करता है। ठीक, खर्च करने के बाद जो अब उसके पास शेष राशि बच गया, जो सेविंग उसके पास अब है, वो उस राशि का 20% किसी और मद पे खर्च करता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस नेचर का सवाल है, शेष वाला सवाल है या फिर टोटल जो संपत्ति होता है इनकम उस पर डिपेंड कर रहा है खर्चा, तो वो आपको सवाल बताएगा। जैसे इस सवाल को आप पढ़िए। सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 18% भोजन पर खर्च करता है, जितना भी इनकम है उसका 18% भोजन पर खर्च करता है। फिर कोमा लगा दिया और बोल रहा है कि 12% अपनी शिक्षा पर। तो भाई किसका 12%? तो जब तक नहीं कुछ बोला जा रहा है शेष का, तो इसका मतलब क्या, मासिक आय का 12% शिक्षा पर और तथा 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। यानी कि ये सारा खर्च जो है वो अपनी आय का करता है। तो ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पर इस टाइप का सवाल तो नहीं पूछा जाता है। सवाल जो है अब आपको शेष वाला पूछा जाता है। तो फिर भी एक सवाल हम करते हैं ये वाला। तो मान लीजिए आपका कुल आय कुछ है, माना कुल आय 100 मान लेते हैं। जब कुल आय 100 है तो टोटल खर्च कितना हो गया आपको ये बताइए। तो आप निकालेंगे, खर्च हो गया आपको 18% भोजन पर, तो 100 का 18% 18 होगा। 12% अपनी शिक्षा पर, तो 100 का 12% वो 12 होगा। और 15% अन्य मदों पर, तो 100 का ही 15% 15 होगा। तो टोटल खर्चा के लिए इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30 10 40 5 45 45 यूनिट आपको खर्चा हो चुका है 100 यूनिट में। तो अब बताइए आपको सेविंग कितना हो गया। इसीलिए बोलेंगे आप बचत बराबर 100 आय था, 45 खर्चा हो चुका है, तो बचत कितना, तो 100 घटाओ 45 बराबर 55। यहाँ पे एक्स लगाइए, परसेंटेज लगाइए, यूनिट लिखिए, सब एक ही बात होता है, समझने का बात है। तो बचत हो गया 55 यूनिट। और जब हम आगे सवाल पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक राशि आपको संख्या के रूप में दिया हुआ होगा, पहले आप वो देखिए वो कौन सा राशि दिया हुआ है। तो आप सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये बचत का राशि है, अर्थात आपको यूनिट में जितना बचत आया है उसको उसके इक्वल करिए। तो 55 यूनिट का मान सवाल दे रखा है 3300 रुपया के बराबर। अब इन्हें शॉर्ट करिए, 11 से काट रहे हैं तो 11 5 55 और 11 से 11 तिया 33। तब 5 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 300।
अब आपको जो पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हैं। तो पूछा गया है कि बताइए उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय कितनी है, तो 100 यूनिट है। तब 5 में 300, तो 1 में कितना, तब 5 6 का 30, 60, 1 में 60, इसलिए 100 में कितना, तो 60 गुना 100 बराबर 6000 रुपया। अर्थात टोटल उसका जो इनकम था वो 6000 रुपया था। क्लियर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यह है आपको शेष पर आधारित सवाल। इम्पोर्टेंट वाला सवाल यही होगा। सवाल है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, फिर जो शेष बचेगा राशि उसका 10% किराया पर, और फिर जो शेष बचेगा उन दोनों खर्चा करने के बाद उसका 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, और इसके बाद भी उसके पास 8100 रुपया बचता है। तो बताना है कि उसका टोटल इनकम कितना था, वो बताना है। शेष वाला बात से आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रोसेस को आप अच्छा से देखिए तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे टोटल इनकम कुछ है, इसमें से कुछ खर्चा करता है और उसके बाद जो एक अलग प्रकार का शेष राशि बचता है। अब खर्चा इसका करता है, और इसका खर्चा करने के बाद जो अलग प्रकार का राशि होता है वो इस टाइप से बढ़ते जा रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्रमागत जो हमने पढ़ाया था सक्सेसिव, कमी या वृद्धि, क्या वही नेचर का सवाल है? तो जी बिल्कुल वही नेचर का सवाल है, क्रमागत वाला। अब इसको बनाने का 2 उपाय बताया गया था। तो चलिए आपको जो पसंद हो वो आप देख लेंगे। तो इसके लिए आपको उपाय बताया गया था कि जितने भी परसेंटेज का राशि दे रखा है सब को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। ठीक, ये 20% भोजन पर कर क्या रहा है, खर्च करने का मतलब क्या, कमी करना। तो ठीक, आप 20% को तोड़िए तो 1/5। खर्च के लिए क्या चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का लग जाएगा। 10% खर्च हो रहा है 1/10, और कितना खर्च हो रहा है 25% 1/4। अब आप x मान के भी बना सकते हैं, या एक साइड आय लिख के और एक साइड बचत लिख के भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक से ही बिल्कुल x मान के ही बनाते हैं, वो भी अच्छा ही रहता है। अब बोले हमें करना है क्या है, सवाल को देखने के बाद हमें क्या करना है, क्या मानना है, ये समझ में कैसे आएगा। तो उसके लिए आप देखिए हमें बहुत सारा संख्या परसेंटेज में दे रखा है, और एक संख्या जो लास्ट में दिया हुआ है वो संख्यात्मक वैल्यू है, अंक के रूप में, संख्या के रूप में है। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि जो ये लास्ट में जो अंक दिया हुआ रहता है संख्या, वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो वो उसकी मासिक बचत को डिनोट करता है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मासिक बचत निकालें और उसको इक्वल कर दें कितना के, 8100 के। ठीक, तो आपको मासिक बचत बराबर 8100, यही कॉन्सेप्ट है। मासिक बचत निकालिए और उसको बराबर करिए 8100 के। तो मान लेते हैं कि मासिक आय कुछ है इस व्यक्ति का, माना कि उस व्यक्ति का मासिक आय जो है वो x है। ठीक, इसीलिए अब हमें करना क्या है, बचत निकालना है, और जो भी बचत निकलेगा x के फॉर्म में लेफ्ट साइड में, वो लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड में बराबर कर देंगे 8100 के। ठीक, अब बताइए x मासिक आय है और 20% खर्चा कर दिया, तो ठीक है खर्चा कर दिया, हमें निकालना है क्या, हमें तो बचत निकालना है। तो जब 20% खर्चा किया तो बचा कितना, 80%। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80% बचत हो गया। लेकिन हमने आपको बताया है कि वो परसेंटेज के राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संख्या किस प्रकार का है, फ्रैक्शन वाला है या कंप्लीट नंबर है, वो इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि परसेंटेज का राशि फ्रैक्शन में हो या कंप्लीट नंबर हो, सबको फ्रैक्शनल मेथड से बनाते चलते हैं। ठीक, आप बताइए 20% खर्चा का क्या मतलब हुआ कि 5 इनकम है तो उसमें 1 खर्चा है, तो सेविंग कितना है, तब 5 में 1 खर्चा, तो बचा कितना, 4 बचा, कितना में 4, 5 में, वही देख लीजिए 5 में से 1 घटेगा 4/5। या 20% जो खर्चा हुआ था तो बचत हो गया था 80%। 80% को जब आप शॉर्ट आउट करिएगा तो 20 से 20 चौका 80, 20 पंचा 100, वही 4/5 आएगा। चलिए अब टाइम नहीं लगेगा और फास्ट में हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना सेविंग होगा, तो आप कहेंगे जी 9/10। अभी तक में ये दोनों खर्चा हो चुका है।
खर्चा होने के बाद ये 9/10 क्या है, 9/10 सेविंग है, क्योंकि खर्चा है 1/10, तो खर्चा 1/10 तो सेविंग कितना, तो सेविंग फ्रैक्शन में 9/10, ये हमारा सेविंग है। एक और एक दो खर्च कर लेने के बाद, और अगला जो 25% का खर्चा होगा वो शेष राशि का, इसलिए शेष का मतलब गुन्ना, कितना खर्चा 25%, 1/4 खर्चा, तो सेविंग कितना, बचत कितना 3/4, लेकिन बचत सवाल में कितना दे रखा है 8100। अब इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, वही हो जाएगा आपका मासिक इनकम। 4 4 कैंसिल, 9 तिया 27, 27 से काटिए 81 को, 3 चांस में आगे डबल जीरो है लगा दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा ये 300 हो गया, और गुना में कितना आ जाएगा 50। जीरो का गुना अलग होता है और जीरो के अलावा जो संख्या बचता है उसका गुना अलग होता है, तब 5 गुना 3 15 लिख दीजिए, और टोटल जीरो काउंट करके लिख दीजिए, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 जीरो, तो 15,000 रुपीज़ आंसर उनका टोटल इनकम था। क्लियर है? तो चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 15% भोजन पर और शेष का 10वां भाग सिनेमा पर खर्च करता है, और इसके बाद उसके पास 16,830 रुपया बच जाता है, तो बताना है उसकी आय कितनी है, ये बताना है। इस सवाल में अंतर क्या है कि ये दो राशि परसेंटेज में दे रखा है और यहाँ पे अलग प्रकार से 10वां भाग के रूप में लिखा हुआ है, बस और कोई बात नहीं है। तो आप सारा परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाइए, 12% खर्च, तो 12% का मतलब 12/100, 4 से काटिए तो 3, नीचा में 100 को काटेंगे 4 से 25 हो जाएगा। उसके बाद है 15%, 15% को तोड़िए, 5 से 5 दिया 15, 5 से 20, और 10वां भाग का क्या अर्थ हो गया, 10वां भाग, इसका मतलब क्या 1/10 होता है। 10वां भाग का मतलब 1/10, बस उसके बाद आप बना दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मानेंगे कि आय कितना, तो माना कि आय उसका x है, इसीलिए आपको निकालना क्या है, तो सवाल में एक राशि दे रखा है 16,830 जो कि बचत है, इसलिए हमारा प्रयास होगा कि बचत निकालें और उसको इक्वल कर दें इतना के। तो निकालिए बचत, आय है x, 12% खर्चा किया यानी कि 3/25 खर्चा किया, तो बचा कितना, बचत कितना हुआ, तो बचत हो गया जी उनका 22/25। ये बचत है पहला खर्चा करने के बाद, शिक्षा पर खर्चा करने के बाद ये बच गया। अब सवाल बोल रहा है कि शेष का, यानी कि यही जो शेष बच चुका है इसका 15% खर्चा कर रहा है, तो खर्चा कर रहा है 15% यानी कि 3/20 खर्चा कर रहा है, तो बच कितना रहा है, तो कहेंगे जी 17/20 भाग बच रहा है। अब इतना सेविंग हो चुका है, इतना बचत, और भी 10वां भाग भी खर्चा कर रहा है सिनेमा पर। तो बताइए खर्चा कर रहा है 1/10, तो बचेगा कितना 9/10, और सब मिला के बचत दे रखा है आपको सवाल 16,830 के बराबर। इन्हें आप कैलकुलेट करिए और x का मान निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए सबको एक साइड कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 16,830, ये सब ऊपर जाएगा और ये सब नीचे आएगा, 25 गुना 20 गुना 10, और बट्टे में हो जाएगा 22 गुना 17 गुना 9। अगर सवाल इस टाइप से दिखे आपको, अलग अलग प्रकार का संख्या जैसे कि 5 10 का मल्टीपल तो सबको याद रहता है, 17 18 19 ये सब दिखे, और आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन अगर कंप्लीट नंबर हो तो पक्का है कि वो संख्या कटने योग्य होता है। इसका मतलब सोचना नहीं है किसी को किसी से काटते जाना है, जैसे कि 22 से ये सब नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आपको करना है क्या, जैसे 17 है 9 है, 17 से और 9 से ये सब नहीं कट रहा, तो पक्का है कि इनसे ये सब कटवे ही करेगा, ऐसा फिक्स रहता है। तो काटना शुरू कर दीजिए, जैसे आप 9 से ही काटना शुरू कर दीजिए। वैसे 9 का विभाज्यता के नियम से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए 9 से काट रहे हैं, 9 का 9 7 78, 9 8 72, 6 3 63, 9 7 63 और 0 का 0। अब आप 17 से काटिए इनको, तो 17 एकम 17, 1 बचा 1 पे 7, 17 17 एकम 17 0। ठीक,
इस 11 से काट लेते हैं इस 22 को 2 चांस में, तो यहाँ पे कितना बच गया 10, और इस 2 से काट लेते हैं, इस 20 को काट लेते हैं 10। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 और उस पर 1 2 3 0, तो 25,000 रुपया आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद उसके पास राशि बचता है, उस बची हुई राशि का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपया दान देता है। दान देने का मतलब क्या हुआ, खर्चा करना ही हुआ। और इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचता है, तो बताना उसकी इनकम क्या है। परिवहन पर 5% खर्च, 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20% खाना पर 20% का फ्रैक्शन 1/5 और दान 120 रुपया। ये 3 खर्च कर रहा है। बनाइए, तो लिखेंगे माना कि उसकी मासिक आय 100 रुपया है, इसीलिए बचत की राशि 1400 है, तो निकालते हैं बचत। x इनकम है, 1/20 खर्चा कर दिया परिवहन पर, तो परिवहन पर खर्चा करने के बाद उसके पास बचा कितना, तो आप कहेंगे जी 19/20। फिर जो शेष राशि है उसका 1/5 भाग खर्चा कर रहा है खाना पर, तो बचेगा कितना, तो कहेंगे 4/5। इतना अब उसके पास बचा हुआ है, लेकिन इसमें से वो 120 रुपया दान दे देता है, तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो -120 बच जाएगा। और इन सब के बाद उसके पास बचता कितना है, तो 1400। बस इन्हें सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। पता है आपको कि प्लस माइनस वाला क्रिया पहले होता है, उसके बाद गुना भागा वाला होता है। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम यहीं पे इसको काट देते हैं। उधर जाके ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 1400 प्लस 120, 1520 हो जाएगा। इसको काट के यहाँ पे हम 1520 लिख देते हैं। प्रयास ये करिए कि कम से कम लिखने का प्रयास करिए, उससे आपका क्या होगा, तो समय बचेगा। तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 1520 गुना 20 गुना 5 और बट्टे में क्या आएगा, 19 गुना 4। 4 से काट रहे हैं 20 को, 5 चांस कटेगा, 19 से काट लीजिए इसको, 19 8 152 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा, 5 25, 25 8 200 और 1 0, ये 2000 रुपया उनका क्या है, आय है। क्लियर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई भाग में से 70% तार को बेच दिया गया। तो तार का ओरिजिनल लंबाई ज्ञात करना है, प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करना है, यदि अभी भी उनके पास 810 मीटर तार बाकी है, बचा हुआ है। बिल्कुल उसी नेचर का सवाल है। तो आप हल करिए, 10% तार चोरी होगी, चोरी होने का मतलब क्या हो गया, घट जाना, माइनस चिन्ह लग जाएगा, कमी होना हो गया 1/10, और 70% तार को बेचा जा चुका है, तो ये हो जाएगा 7/10। बताइए आप क्या मानेंगे, प्रारंभिक लंबाई वास्तविक लंबाई को। माना कि तार की वास्तविक लंबाई जो है, शुरुआती लंबाई, वो x मीटर का था, ठीक। तो अब उनके पास बचा कितना, तो x का था, और 10% का मतलब 1/10। आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, तो हम यूज तो इसका कर रहे हैं इसलिए ये बोलेंगे। 1/10 भाग चोरी हो गया, तो बच कितना गया, तो 9/10 भाग बच गया। अब बचे हुए भाग का 7/10 भाग बेच दिया, तो बच कितना गया, तो आप कहेंगे जी 3/10 भाग बच गया। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, बचा है 810, तो बराबर 810। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा आपको, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 0 का 0, तो x बराबर हो जाएगा 30 गुना 10 गुना 10, तो 30, तो 3000 मीटर। मीटर में तो मीटर में दीजिए आंसर, 3000 मीटर। क्लियर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6
सवाल है कि एक निर्माता ने अपना सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे फुटकर को दिया 20% लाभ पर और फुटकर ने ग्राहक को दिया 28% लाभ पर, और इसके लिए ग्राहक ने उसे 9600 रुपया में ख़रीदा। तो बताना है कि निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी, यानी कि निर्माण करने में, उत्पादन करने में कितना खर्चा हुआ, ये आपको बताना है। देखिए रियल में होता क्या है, एक निर्माता होता है, मान लीजिए फैक्ट्री निर्माण होता है, वहाँ पे निर्माता से होलसेलर वाले लोग खरीद के ले जाते हैं, और होलसेलर को ही हिंदी में थोक विक्रेता बोलते हैं। वहाँ से लाते हैं थोक वाला। थोक वाला क्या होता है, होलसेलर से गांव के जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उसको बोलते हैं फुटकर विक्रेता। यहाँ से वो सामान खरीद के ले जाते हैं फुटकर वाले, छोटा मोटा दुकानदार, और फुटकर वाले से हम लोग खरीदते हैं, जो कि हम लोग क्या कहलाते हैं, उनके लिए ग्राहक कहलाते हैं। ये प्रोसेस है। तो समझ जाइए, निर्माता से इनको, इनसे इनको, इनसे इनको, और ग्राहक ने उसे खरीदा है कितना में, तो सवाल में दे रखा है 9600 में खरीदा है। क्या वही प्रोसेस है कि नहीं? जी बिल्कुल वही क्रमागत वाला प्रोसेस है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि निर्माता का लागत जो है x है, उनसे पहले सारा परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाइए। 25% लाभ बोल रहा है तो चिन्ह प्लस का होगा, 25 का फ्रैक्शन 1/4, उसके बाद है 20% 1/5, और उसके बाद है 28%, 4 7 28, 4 से 25, ये हो जाएगा। चलिए अब क्या आप लिखेंगे, माना निर्माता की कीमत x, इसीलिए लास्ट क्या है, तो लास्ट है आपको ग्राहक। तो देख लीजिए ग्राहक को कितना में यह सामान मिलेगा x के रूप में, और फिर उनको बराबर करेंगे 9600 को। तो चलिए ग्राहक के लिए जो कॉस्ट पड़ेगा, x निर्माता का था, निर्माता से खरीद के लाया थोक विक्रेता 25% लाभ पर, तो कितना राशि देना पड़ेगा, तो जितना भी निर्माण का लागत था उससे 25% ज़्यादा देना पड़ेगा। बोले तो कितना, तो 5/4 राशि देना पड़ेगा। अब ये कौन खरीद लिया है, तो थोक वाला। थोक ने दे रहा फुटकर को 20% लाभ पर, मतलब क्या 5 पर 1 का लाभ, यानी कि 5 का सामान कितना में बेचेगा, 6 में बेचेगा। तो आप क्या लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में, 6/5। अब चलिए फुटकर पर, फुटकर कितना परसेंट लाभ पर ग्राहक को दे रहा है, 28%, मतलब 25 के सामान पर 7 का लाभ लेगा। तो कितना हो जाएगा, 25 + 7 32, 32/25। लेकिन फुटकर का कीमत कितना है, 9600। आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से काट लीजिए आप 8, 4 8 32, 8 से काट लीजिए 12 8 96, 6 से काट लीजिए 6 दूनी 12, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 25 बाकी है, 25 गुना 2 तो 50 और 2 0 ये वाला, 5000 रुपया आंसर। इन्हीं के साथ हमारा नेचर 17 ख़त्म हुआ। अब जो आने वाला नेचर है बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर सब आने वाला है, तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए सुबह के 6 बजे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए, थोड़ा दोस्तों के पास शेयर भी करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप भी किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपका भी अच्छा करेगा, भले वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो अंदर अंदर अच्छा हो जाता है। इसीलिए आप दूसरे के भलाई के बारे में सोचिए, खास करके औरों का नहीं तो कम से कम पड़ोसी का तो ख्याल रखिए, ताकि घर में अगर आग लगेगा तो वही बुताने आएगा। इसलिए पड़ोसी से जलिए नहीं, पड़ोसी को सेंड करिए, ये सेंड करिए, इसके बहाने आप मैसेज सेंड नहीं कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।